पिछली क्लास में कुछ छूट गया था, जैसे डीएनए और आरएनए के बारे में छूट गया था, तो अभी इसको कवर करते हैं। ठीक है, ये हो गया डीएनए, ये हो गया आरएनए। डीएनए की खोज 1953 में वाटसन और क्रिक नामक दो वैज्ञानिक थे जिन्होंने किया था। बाद में 1962 में इनको नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, आते हैं डीएनए और आरएनए पे। डीएनए को अगर देखा जाए कि डीएनए बनता कैसे है, तो डीएनए न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फास्फेट से दो भागों में बांट दिया गया डीएनए को। न्यूक्लियोसाइड्स को दो भागों में फिर बांटते हैं हम लोग, शर्करा और बेस। शर्करा मतलब शुगर और बेस मतलब बाबू क्षार। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन चार तरह के क्षार होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं जो आते हैं। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन। एडेनिन को ए से रिप्रेजेंट करते हैं, थायमिन को टी से, गुआनिन को सी से और गुआनिन को जी से और साइटोसिन को सी से। ठीक है, अब इसके बाद में देखते हैं मेन डिफरेंस क्या है। पहला, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसको कहते हैं, किसको? डीएनए को। दूसरा बात कि डीएनए मुख्यतः केंद्रक में पाया जाता है। जैसे ये सेल के अंदर का मैंने आपको न्यूक्लियस बनाया था ना, ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए पाया जाता है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया था। ठीक है, उसके बाद में ये आप ए के सामने टी होगा, ये जो बेस पेयर बनेगा जब एडेनिन के सामने थायमिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन, ये होगा डीएनए में। जब बात होगी डीएनए की तो एडेनिन के सामने थायमिन, गुआनिन के सामने साइटोसिन, ये होगा बात जब डीएनए का। अब एक आप लोग आगे जब पढ़ेंगे तो डीएनए के बारे में, जहां पे हम लोग पढ़ेंगे मॉलिक्यूल्स के बारे में, वहां पे जब डीएनए के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे तो वहां पे निकलेगा, आपको निकल के सामने आएगा कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चरगाफ। और चरगाफ साहब ने क्या कहा कि इनका जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसका 1 होता है, यानी कि इनका रेशियो अगर निकाला जाए इक्वल टू 1 आता है। ठीक है, तो चरगाफ राहल ने ये बात कहा कि अगर एडेनिन का, थायमिन के, गुआनिन का साइटोसिन के साथ कॉम्प्लीमेंट्री निकाला जाता है तो इनका कॉम्प्लीमेंट्री 1 होता है। अब मैं आपको ये क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब ए से आलू कर लो, यहां पे टी से टमाटर कर लो, यानी कि ये दोनों सब्जियां हैं, यानी कि आलू के सामने टमाटर ही होगा हमेशा। यहां से गुड़ कर लो बाबू, मीठा होता है गुड़, और ये हो गया शक्कर। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री बेस होते हैं। क्वेश्चन क्या बनता है कि एडेनिन थायमिन से कौन से बांड से जुड़ा होता है? तो पहली बात तो ये हाइड्रोजन बाइंडिंग से जुड़ा होता है। दूसरी बात, सिंगल बाइंडेड होता है कि डबल बाइंडिंग? यहाँ पे डबल हाइड्रोजन बाइंड से जुड़ा होता है। एडेनिन थायमिन से डबल हाइड्रोजन बाइंडिंग से जुड़ा होता है। गुआनिन साइटोसिन से ट्रिपल हाइड्रोजन बाइंडिंग से जुड़ा होता है। अब मैंने जो आपको ये बताया, आलू के सामने टमाटर, गुड़ के सामने शक्कर, ये इस कहानी को अब लोग थोड़ा सा जूम करके देखते हैं ये कहानी कहां जा रही है। ये रही है, इतना तो आपने समझ ही लिया होगा। डीएनए न्यूक्लियोसाइड्स प्लस फास्फेट से मिलकर बना है। न्यूक्लियोसाइड्स को अगर तोड़ा जाए तो शर्करा और बेस में होता है। बेस जो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एंड थायमिन आप लोगों ने अभी ये देखा ना, एटीजीसी, ये यहीं से आया, बेस पेयर से। ठीक है, उसके बाद में डिफरेंस देख लेते हैं। आरएनए मतलब राइबोज न्यूक्लिक एसिड, केंद्रक एवं कोशिका दोनों में पाया जाता है। एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन की जगह इसमें यूरेसिल पाया जाता है। बस इसका मेन डिफरेंस यही हो गया। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए ऐसे लिखिएगा आरएनए और लास्ट में यू लिख दीजिएगा। सेम सारा का सारा सब कुछ सेम पाया जाता है डीएनए की तरह, बट इसमें यूरेसिल पाया जाता है, थायमिन नहीं पाया जाता है। ठीक है, तो आरएनए यू लास्ट में लिख दीजिएगा याद रखने के लिए। ठीक है, अब आरएनए 3 तरह का होता है, आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, आरआरएनए का मतलब होता है राइबोसोमल आरएनए, एमआरएनए का मतलब होता है मैसेंजर आरएनए, टीआरएनए का मतलब होता है ट्रांसफर आरएनए। अब क्या करते हैं ये? ठीक है, देखो बाबू, इनका सबका अपना अलग अलग काम है। ठीक है, और ये राइबोसोमल आरएनए कहाँ होते हैं? राइबोसोमल, नाम से ही राइबोसोमल बोल रहा है तो इसका मतलब ये राइबोसोम पे पाए जाते हैं। मैसेंजर आरएनए मतलब, मैसेंजर का मतलब मैसेज लेके जाता है। ठीक है, मैसेज, संदेशवाहक इसको कहते हैं हिंदी में। ट्रांसफर आरएनए मतलब ट्रांसफर, यानी कि माल को कैरी करने वाला।
ठीक है। कोई कहीं से अमीनो एसिड को अगर ले आना है, मान लीजिए केंद्रक से मैसेज निकलता है, आरएनए केंद्रक से निकलता है, केंद्रक में बैठा होता है और वो बोलता है किससे, राइबोसोमल आरएनए से कि हमको प्रोटीन सिंथेसिस करनी है, ठीक है। तो वो ट्रांसफर आरएनए से बोलेगा कि भाई माल की सप्लाई बढ़ाओ, हमको प्रोटीन सिंथेसिस करना है, ठीक है। तो अमीनो एसिड को ट्रांसफर आरएनए ट्रैप करके लेके आता है सेल से, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया। अब ये देखते हैं कि ये क्वेश्चन कहां से बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि अगर कॉम्प्लीमेंट्री की बात करेगा, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयर की बात करेगा, वहां से जो मैंने आपको कॉम्प्लीमेंट्री बताया ना अभी, ये कॉम्प्लीमेंट्री वाली कहानी ये चलती है। जैसे ए कहेगा एक सेल के अंदर एडेनिन 30% है, ए इक्वल टू 30%, तो सी इक्वल टू व्हाट, ठीक है। कहेगा कि एडेनिन, किसी सेल के अंदर एडेनिन 30% है, तो सी इक्वल टू क्या, व्हाट, यानी कि एडेनिन 30% है तो साइटोसिन कितना परसेंट होगा। तो हमको क्या पता है कि ए के सामने हमेशा टी होगा और इनका कॉम्प्लीमेंट्री 1 होगा, यानी कि अगर ए 30% है तो टी कितना होगा, ये भी 30% होगा। तो जी कितना होगा, जी इक्वल टू 20% नहीं होगा, ये जी 20% हो जाएगा। और जी जब 20% होगा तो सी भी कितना होगा, 20% होगा, ठीक है। यानी कि सी इक्वल टू 20% होगा। इस क्वेश्चन को अगर ना समझ में आए तो एक बार कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसको समझा दूंगा। वैसे समझ में, इसमें कुछ है ही नहीं समझने के लिए। यानी कि ए इक्वल टू टी, इसका कॉम्प्लीमेंट्री 1 होता है, और जी इक्वल टू जी ट्रिपल बॉन्डिंग सी इक्वल टू 1, इसका भी कॉम्प्लीमेंट्री 1 ही होता है, ठीक है। तो इसमें सोचना नहीं है। अगर ए 30% है तो टी भी 30% होगा, यानी कि 60% यही हो गया, ठीक है। और जी और सी कितना 20% होगा। तो इस तरीके से ये था आज का डीएनए और आरएनए का डिफरेंस, ठीक है। आज के लिए इतना ही, क्योंकि ये थर्ड वाले पार्ट में यही बचा हुआ था, मुझे लगा इंपॉर्टेंट यही है जो छूट रहा है, तो इसको मैंने बता दिया। ये चरगाफ रूल जरूर याद रखिएगा, आलू के सामने टमाटर, गुड़ के सामने शक्कर, ये डबल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। बाकी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है ना। आज के लिए बस इतना ही।